क्या माहौल है मनिहारी विधानसभा का? मनिहारी विधानसभा में माहौल मनोहर प्रसाद का बहुत अच्छा माहौल है। काम काम पहली बात तो ईमानदार नेता है, ठीक है, और काम भी हुआ है। पहला तो बाढ़, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा, ठीक है। यही तीन मुद्दे में ही मतलब इस बार वोटिंग होने जा रहा है। बाढ़ के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में एक भी चू से चाहे मतलब नरेंद्र मोदी जी के मुँह से नहीं निकलता है। शिक्षा, रोजगार, क्या बोलते हैं, कंपनी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब छोड़ के घुसपैठिया तो बांग्लादेशी। माहौल तेजस्वी में है पूरा बिहार। इस बार तेजस्वी सरकार। यहाँ पर रोजगार पर वोट है। दोनों जो है बोल रहा बिहार में जमीन नहीं है और गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में जमीन का कमी है। उसको वोट देंगे। हाथ छाप को देंगे वोट। गैस सिलेंडर 500 में हम कर देंगे, ठीक है। उसको अभी तेजस्वी सरकार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, लगातार हम जो है प्रत्येक विधानसभा की हम आपको जो है रिपोर्ट बता रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो अपना मतदान करने वाले हैं। इस बार जो है हम लोग मनिहारी विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर जो है जनता, जो पब्लिक है, वो वोट करेगी। मुद्दे क्या होंगे, क्या चीज को लेकर, क्या वो मृदुलभाषी हैं, किस तरह का नेता है, तमाम बातें होंगी। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम तो हसन हुआ, लेकिन मेरे से पहला बयान जो है ना, मेरा बड़ा भाई का होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अंजारुल है। क्या माहौल है मनिहारी विधानसभा का? मनिहारी विधानसभा में माहौल मनोहर प्रसाद का बहुत अच्छा माहौल है। मनोहर प्रसाद सिंह जो कि महागठबंधन प्रत्याशी है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। इससे पहले 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार भी उन्हीं का मतलब जो है काम किए हैं। काम पहली बात तो ईमानदार नेता है, ठीक है, और काम भी हुआ है। काम ऐसे जो भी काम है, पहली बात तो सेंट्रल में इसकी सरकार है नहीं, जहाँ तक हो इसकी फंड जो भी आई है काम हुआ है और काम होगा, ठीक है। और इस बार पब्लिक का मोमेंट है सरकार चेंजिंग, बस कुछ भी नहीं, सरकार चेंजिंग। और दूसरा बात, हमारे यहाँ 3 गो मतलब कि बहुत बड़ी समस्या है। पहला तो बाढ़, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा, ठीक है। यही 3 मुद्दे में ही मतलब इस बार वोटिंग होने जा रहा है। सरकार बदलेगा, बाढ़ की समस्या से निजात पाइएगा आप लोग? उम्मीद है। राहुल गांधी भी यहाँ कटिहार आए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो मखाने से जुड़े लोग हैं उनके लिए हम लोग जो है फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, कृषि के लिए जो है बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, जो समस्या है वो निदान होगा। राहुल जी जो बोलते हैं वो करेंगे। युवा है, यंग है, तेजस्वी जी भी युवा है, यंग है, काम करेंगे। एनडीए जो लगातार वो कह रही है कि हम लोग जो है काम किए हैं। एनडीए की सरकार में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार आए यहाँ। एक बार कटिहार आए, एक बार पूर्णिया है, अभी अररिया है। उनका भाषण बस 2 ही 3 मुद्दा में रहा। घुसपैठी का मुद्दा, ठीक है, राहुल जी पर, तेजस्वी जी पर। तीसरा, जनता को क्या दिया अभी तक हम लोग को पता भी नहीं चला, क्या बोले, क्या उसका मैनिफेस्टो है, क्या करेंगे जनता को संबोधित। यहाँ जबकि हम लोग सीमांचल में 4 जिला बाढ़ से एकदम जो है प्रभावित रहते हैं। ये जो सवाल खड़ा होता है सीमांचल में, आज तक इन बाढ़ के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में एक भी चू से चाहे मतलब नरेंद्र मोदी जी के मुँह से नहीं निकलता है। अरे ये बताइए, लगातार जो नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार कहती है कि जो सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठिया हैं उनको बाहर निकाला, सचमुच में घुसपैठिया है क्या? आप लोग घुसपैठी तो खोजे, एसआईआर हुआ, घुसपैठी भी मिला, 3 गो मिला, 2 मरे हुए थे, एगो जो है उसमें भी जो है कोई सिंह नाम से है, वो ये तीन व्यक्ति में से घुसपैठी हुआ। घुसपैठी तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। घुसपैठिया नहीं, घुसपैठी है ही नहीं। ये सब सिर्फ माहौल बना रहा है। अभी चलिए, घुसपैठिया नहीं है, मुद्दा बन रहा है यहाँ पे। रजा भी है मेरा, बताएंगे। सब जो है ना राजनीतिक षड्यंत्र है। नीतीश कुमार ने, सॉरी, क्या नाम है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये लोग का सबका राजनीतिक जो है ना, ये घुसपैठिया, बांग्लादेशी, ये वो राजनीति। अभी यहाँ चुनाव है, चुनाव के समय मुद्दा पर बात होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, क्या बोलते हैं, कंपनी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब छोड़ के घुसपैठिया तो बांग्लादेशी। पहले हम लोग को शिक्षा जरूरी है, हम लोग को शिक्षा दीजिए, उसके बाद जो है। अभी केंद्र में किसका सरकार है? मोदी का। घुसपैठिया कौन रोकेगा?
15-12 साल से है ना उनका सरकार, उसको रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? लालू यादव का बेटा या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो गठबंधन में है, तब पर भी उसका भी औकात नहीं कि रोक सके। घुसपैठिया रोकेगा कौन? केंद्र में 12 साल से उनका सरकार है, उनको रोकना चाहिए। आया कैसे घुसपैठिया का मुद्दा? हम लोग को उठाना चाहिए। घुसपैठिया आया कैसे 12 साल में? इससे पहले तो मुद्दा नहीं उठता था 2014 से। प्रशासन पे भी सवाल खड़ा है, सरकार पे सवाल खड़ा है। जो सरकार है केंद्र में सरकार, उस पे सवाल खड़ा है। उसके अंदर आता है बॉर्डर, बॉर्डर को सील करे, एक भी पंछी इधर से उधर नहीं हो पाएगा। तो आप जो है आपको सरकार में रखे, किस लिए रखे? यही सबको देखने के लिए। आप जनता से पूछिएगा घुसपैठिया आ गया, क्यों आया घुसपैठिया? इसका निराकरण कौन करेगा? आप न कीजिएगा कि हम लोग करें। माहौल बदल रहा है, माहौल तेजस्वी में है पूरा बिहार। इस बार तेजस्वी सरकार, इसके मोहन प्रसाद सिंह यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी। मनोहर प्रसाद सॉरी, तो वो उसका उम्र हो गया है, टिकट दिया, उसके बावजूद भी समाज में लोग हैं कि बस देख रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन है, लालटेन छाप है, हाथ छाप है, तो वो लोग अपना माहौल बनाए हुआ है। अभी भी एमवाई समीकरण कर रहा है ना? जिंदा एकदम बिहार में एमवाई समीकरण पर वोट है यहाँ रोजगार पर वोट है। इधर घुर जाइए, इधर हाँ बोलिए, रोजगार, इधर घुरिए, हाँ इधर। बोलिए ना। हाँ, बोलिए। यहाँ पर रोजगार पर वोट है। हाँ। कौन रोजगार दे रहा है? हाँ? कौन रोजगार? रोजगार देने वाला एक तेजस्वी यादव है, हाँ। दूसरा कोई नहीं है। और नीतीश कुमार हाँ। पहले भी दे सकता था 10,000 रुपया, लेकिन इस चुनाव के माहौल में क्यों 10,000 रुपया दिया? पहले क्यों नहीं दिया? और अगर विकास कर सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और दूसरा बात, आज मेरा बिहार 2 गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों जो है बोल रहा है बिहार में जमीन नहीं है और गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में जमीन नहीं है। बिहार में जमीन का कमी है कमी या फैक्ट्री कभी नहीं लगा? ये बतवा जो है ना, प्रशांत किशोर बोलते हैं विधानसभा का माहौल क्या है? कांग्रेस पार्टी का जो है एकदम मनोहर प्रसाद सिंह का उसको वोट देंगे। हाँ। मनोहर सिंह का हाथ छाप को देंगे वोट। क्या दिख रहा है आपको उसमें? उसमें हमको बढ़िया लग रहा है लालू यादव। अबड़ी सरकार चेंज होना चाहिए, ठीक है सर, चेंज होना चाहिए। मोदी अभी बहुत रेट उड बढ़ा दिया है, ऐसा लगा। तेजस्वी जो है ना बोला गैस सिलेंडर 500 में हम कर देंगे, ठीक है। उसको अबड़ी तेजस्वी सरकार बनेगा, चलिए तेजस्वी सरकार बनेंगे, क्या लग रहा है? महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या बिहार में? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल बनेगा। पूरा देश जान रहा है कि किसका सरकार बनने वाला है, ठीक है। और पूरा देश जान रहा है कि किसका माहौल चल रहा है, ठीक है। हाँ। और युवा नेता ही सब कोई खोज रहा है, हाँ। ठीक है। युवा के प्रति क्या करना चाह रहा है तेजस्वी यादव, तो सब जान रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, सारा जितना भी युवा लड़का है सब जान रहा है कि वो क्या कर सकता है। अगर भविष्य में सीट मिलने के बाद वो बहुत चीज इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्या भाई, क्या लग रहा है? ठीक है माहौल है बहुत ठीक है। किसका माहौल है? किसका माहौल है? आरजेडी का रहेगा। आरजेडी का? यहाँ तो प्रत्याशी कांग्रेस का। तो क्या रहेगा? मोदी रहेगा। हाँ। मोदी रहेगा। हम लोग एमवाई समीकरण में है ज्यादा। हम लोग का जो है ना ये है कि जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा, इस पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए क्या कर रहा है? क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो बहुत तरह की बात कर रहा है। हम लोग को है कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बस। ऐसा कोई नहीं कि अगर आरजेडी आ जाएगा जाद बेगराज, ऐसा कभी नहीं हुआ है और न कभी हो पाएगा। तो सरकार हम लोग का यही है। ये देख लीजिए NH 133A पर हम लोग खड़े हैं। ये दिखा दीजिए कि मनिहारी विधानसभा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे हम लोग जो है चाय पीने के लिए रुके हुए थे। अभी शाम का वक्त जो है लगभग 7 बजने को है और हम लोग जो है चाय पीते पीते जो है यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे और हम लोग जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब बातचीत हमने किया तो वहाँ पे पता चला कि महागठबंधन का इस बार मनिहारी में भी जो है बोल वाला है, कांटे की टक्कर है। और उसके बावजूद भी जो है एमवाई समीकरण, जिस तरीके से राजद कहती है कि एमवाई समीकरण के तहत हम लोग जो है बिहार में राजनीति करते हैं और बिहार की जो राजनीति है वो भी एमवाई समीकरण के तहत होता है। लेकिन अब जो है ये देखना होगा कि मनिहारी विधानसभा में भी जो है
MY समीकरण काम करती है या नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो NDA की जो वर्तमान में जो कैंडिडेट है उन पे भी जो है कांटे की लड़ाई है। लेकिन ये देखना होगा कि 11 तारीख को जो मतदान होना है उनमें किनका जो है पक्ष जो है भारी होता है। ऐसे में जनता का जो मिजाज है हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। मनियारी विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, हमारी टीम है। ऐसे में अपनी प्रतिक्रियाओं को हमारे साथ जो है रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।